दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि धारण यानी लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2021 के लिए पद्मश्री के लिए चयनित बिहार की दुलारी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? इसका सही जवाब है मिथिला पेंटिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में असोम माला प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इसका मकसद क्या है? इसका सही जवाब है सड़क अवसंरचना को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुपर कार रैली का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पैसिफ्लोरा शर्वारायनिसिस क्या है? इसका सही जवाब है पौधा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है पंडित भीमसेन जोशी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा डोजी कॉइन क्या है? इसका सही जवाब है क्रिप्टो करेंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने रोटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड जीता? इसका सही जवाब है कुजांगल आका पेबल्स। अंतिम प्रश्न है, अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए किन देशों के साथ मिलकर गुआम द्वीप में संयुक्त अभ्यास का संचालन कर रहा है? इसका सही जवाब है जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारतीय थल सेना में कितनी प्रतिशत महिला कार्यरत हैं? 0.56%, 1.06%, 2% या फिर 3%? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.56%। हाल ही में राज्यसभा में लिखित जवाब में तीनों सशस्त्र बलों में कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय थल सेना में 0.56% महिलाएं कार्यरत हैं। भारतीय वायुसेना में मेडिकल एवं डेंटल कर्मचारियों को छोड़कर 1.08% महिला कार्यरत है, जबकि भारतीय नौसेना में अधिकारी स्तर की 6.5% महिला कार्यरत हैं। 2019 की तुलना में 2020 में तीनों सशस्त्र बलों में मेडिकल, डेंटल एवं नर्सिंग को छोड़कर कार्यरत महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, असम या फिर मेघालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असम। असम स्थित पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में इस साल किए गए सर्वे के मुताबिक इसमें जल पक्षियों की 58 प्रजातियां हैं। इस वन्यजीव अभयारण्य को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ब्रुकेशिया नाना क्या है? फूल, गिरगिट, जीवाणु या फिर विषाणु? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गिरगिट। वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर में एक गिरगिट की खोज की है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में छपा है। इस गिरगिट का नाम है ब्रुकेशिया नाना। इससे पहले गिरगिट की प्रजाति ब्रुकेशिया माइक्रा को सबसे छोटा सरीसृप माना जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है? बिहार, ओडिशा, गुजरात या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा ने कोविड-19 वॉरियर्स द्वारा की गई सेवा एवं बलिदान की याद में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में यह मेमोरियल बनाया जाएगा। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2021 को किए जाने की उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे आइंस्टाइनियम तत्व की खोज कब हुई थी? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1952। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार आइंस्टाइनियम तत्व की कुछ नई विशेषताओं का पता लगाया है। यह अध्ययन पत्रिका नेचर में छपा है। वैज्ञानिक यह पता लगाने में सफल रहे कि इस तत्व के परमाणु एक दूसरे से कैसे बंधे रहते हैं। आइंस्टाइनियम तत्व का नाम
एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है। इस तत्व की खोज 1952 में किए गए पहले हाइड्रोजन बम के विस्फोट के मलबे यानी डेब्रिस में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी यानी इंटरनेशनल स्पाइसेस सिंपोजियम का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस, फिक्की, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ड्रीम्स अलाइव? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने आज अंतर्राष्ट्रीय मसाला संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का नाम सिमसैक एक्स 2021 है। इस संगोष्ठी में मसालों, सुगंधित एवं औषधीय पौधों में नवाचार के बारे में चर्चा होगी। इसका आयोजन इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस द्वारा किया जा रहा है। 4 दिन चलने वाली इस संगोष्ठी में देश विदेश के भी लोग शामिल होंगे। इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका मकसद मसालों, सुगंधित एवं औषधीय पौधों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड जीता? ऐश्वर्या श्रीधर, वरुण आदित्य, आदित्य वेंकटेश या फिर एस्ट्रो मोहन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एस्ट्रो मोहन। उडुपी के वरिष्ठ न्यूज फोटोग्राफर एस्ट्रो मोहन ने फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड जीता है। एस्ट्रो मोहन की फोटो जिसका कैप्शन था द हॉल्ट, उसे यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस फोटो में उडुपी जिले के मालपे फिशिंग बंदरगाह में खड़ी की गई सैकड़ों मछली पकड़ने वाली नौकाओं को दिखाया था। हाल ही में आयोजित ढाका इंटरनेशनल फोटो अवार्ड्स कार्यक्रम में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ACI वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड या फिर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट्स की काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है। 2020 में कोविड-19 के दौरान एयरपोर्ट द्वारा अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देने एवं उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस एयरपोर्ट ने 2020 में कोविड-19 के दौरान यात्रियों को एयर ट्रैवल में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा भित्ति चित्र यानी म्यूरल कहाँ बनाया गया है? चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा मनोरम भित्ति चित्र चेन्नई के इंदिरा नगर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। इसका टाइटल है VR। 63,000 वर्ग फीट में फैला यह भित्ति चित्र मात्र 40 दिन में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 5 लोगों का छाया चित्र दिखाया गया है, जिसमें से 3 HIV से ग्रसित हैं। इस भित्ति चित्र का मकसद एड्स से ग्रसित लोगों को सशक्त करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा शहतूत बांध किस नदी पर बनाया जाना है? चिनाब, हेलमंद, काबुल नदी या फिर झेलम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काबुल नदी। आज भारत अफगानिस्तान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल रूप में आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से शहतूत बांध पर वार्ता की और शहतूत बांध के निर्माण पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। शहतूत बांध अफगानिस्तान में काबुल नदी पर बनाया जाएगा। इस बांध से काबुल के 2 मिलियन लोगों की पेयजल की जरूरत पूरी होगी। पिछले साल ही काबुल नदी पर शहतूत बांध बनाए जाने की भारत ने घोषणा कर दी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? टेरी, फिक्की, विश्व आर्थिक मंच या फिर वर्ल्ड बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण है, जो 10 से 12 फरवरी 2021 तक चलेगा। इस सम्मेलन के दौरान प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस, स्वच्छ महासागर, वायु प्रदूषण आदि प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन की थीम है हमारे कॉमन भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण।
यानी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। इसका आयोजन हर साल टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।